A very good morning, all of you. Myself Adit Kumar Singh, your physics teacher from Physics ज्ञान चैनल। आज मैं ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे, जिसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुझे हम लोग को पढ़ना है सेमीकंडक्टर। अगर आप लोग ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा सेमीकंडक्टर को पढ़ना। तो चलिए आइए देखते हैं कि आखिर में सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में मैंने लिखा क्या है। चलिए देखते हैं। पहला है मेटल्स। अगर हमको ये पता लगाना हो कि आखिर में मेटल्स क्या है, तो उसके लिए बहुत अच्छी डेफिनेशन है ये। अगर हमें पता लगाना हो कि कोई मटेरियल रखा है आपके पास, तो वो मेटल है कि नॉन मेटल है कि सेमीकंडक्टर है कि कंपाउंड सेमीकंडक्टर है, उसके लिए बहुत ही तगड़ा चीज़ साइंटिस्ट ने खोज निकाला है, बहुत तगड़ा जुगाड़ उसके लिए। चलिए आइए देखते हैं आपको जुगाड़ है क्या। डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। लिखा है दोज मटेरियल which possess very low resistivity या फिर हाई कंडक्टिविटी। कहने का मतलब ये है कि ऐसे मटेरियल जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम हो या फिर जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो, वो मेटल्स कहलाते हैं। या फिर क्या कहलाते हैं? कंडक्टर, क्योंकि मेटल ही कंडक्टर होते हैं। तो ये जनरल सी बात है ये कि मेटल्स ही कंडक्टर होते हैं। तो ये डेफिनेशन दोनों पे सूट करती है कि ऐसे मटेरियल्स जिनका रेजिस्टिविटी बहुत कम हो और कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो, वो मेटल्स और कंडक्टर कहलाएंगे, मेटल्स या फिर कंडक्टर कहलाएंगे। और रेंज क्या होती है, आइए वो देख लेते हैं। देखिए, रेजिस्टिविटी लाई करेगी 10⁻⁻² से 10⁻⁻8 ओम मीटर। आपने तो जानते ही हैं रेजिस्टिविटी क्या होती है, 10th क्लास में सबने पढ़ा है, तो ये मेरे लिए बहुत आसान हो गया। और जिनको जो नहीं पढ़े हैं उनको मैं बता दूँ, रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, वो मटेरियल्स के साथ बदलती रहती है। देखिए तो ऐसे मटेरियल्स जो मेटल्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी 10⁻² से 10⁻8 होगी, और उनकी कंडक्टिविटी 10⁻² से लेकर 10⁻8 सीमेन मीटर इनवर्स होगा। अब आइए चलिए देख लेते हैं नॉन मेटल्स आखिर में क्या होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ आखिर में नॉन मेटल्स क्या है, अब बच्चों, नॉन मेटल्स या फिर इंसुलेटर, भाई नॉन मेटल्स या फिर इंसुलेटर, अगर हम लोग अभी ये डेफिनेशन नहीं जाने रहेंगे तो हम लोग वही बच्चों वाला जवाब देंगे कि ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना कर सके उसी को हम लोग कहेंगे क्या? इंसुलेटर। ये बहुत बच्चों वाला हो गया। अब हम लोग बड़े हो गए हैं, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा, देने जा रहे हैं हम लोग बोर्ड्स, IITs, इसीलिए आइए देख लेते हैं एक डेफिनेशन इसकी। स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है ये कि दोज मटेरियल विच पजेस रेजिस्टिविटी वेरी हाई कंपेयर टू क्या? कंडक्टर, कंपेयर टू कंडक्टर या मेटल। फिर से समझिए, दो ऐसे मटेरियल जिनकी रेजिस्टिविटी ये मेटल्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हाई हो, रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो मेटल्स के कंपैरिजन में, वो कहलाते हैं इंसुलेटर। या तो इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी बहुत हाई हो, कंडक्टिविटी बहुत कम हो, तो वो इंसुलेटर होंगे। मतलब कि ऐसे मटेरियल्स या तो जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई हो और कंडक्टिविटी बहुत कम हो, वो कहलाएंगे इंसुलेटर। देखो इसका किसका ये कंडक्टर का जस्ट अपोजिट है। ये कंडक्टर का जस्ट अपोजिट है इंसुलेटर। कंडक्टर में कहा, कंडक्टर के डेफिनेशन में साइंटिस्ट ने कहा कि कंडक्टर की रेजिस्टिविटी लो हो, कंडक्टिविटी ज़्यादा हो, और इंसुलेटर्स में रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो, कंडक्टिविटी कम हो। बहुत सिंपल। लेकिन बच्चों देखो, आपको ये सब वैल्यू बहुत अच्छी तरह से याद करनी पड़ेगी। ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, मेटल के केस में रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। इसके केस में इंसुलेटर के केस में रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है, रेजिस्टिविटी की 10⁻11 से लेकर 10⁸ ओम मीटर। बहुत हाई है, ये बहुत ही ज़्यादा हाई है, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है।
चाहे शायद आप लोग फील ना कर पाओ, लेकिन जो वैल्यू लिखी है 10⁻11 है, मतलब कि 10 लिखने के बाद उसके पीछे 11 जीरोस बहुत होती है ये। तो वही देखिए, या फिर इसकी कंडक्टिविटी बहुत, या फिर इसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई हो, या फिर देखो रेजिस्टिविटी बहुत हाई हो, या फिर इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम हो। कंडक्टिविटी कितनी, 10⁻11 से लेकर 10⁻19, ये बहुत कम होती है, बहुत कम। मतलब कि क्या, वर्ग लिखो, इसके पीछे 11 जीरो बढ़ा दो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, ये होता है इसका मतलब। बहुत कम, बहुत ही ज़्यादा कम, बहुत ही ज़्यादा कम, इसका मतलब बहुत कम है। इसकी जो कंडक्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत ही ज़्यादा कम। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसी तरह से स्टैंडर्ड तरीके से हम लोग आखिर में कैसे सेमीकंडक्टर वाले भैया को कैसे हम लोग बताएंगे, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। अगर आ गया एग्ज़ाम में, अगर एग्ज़ाम में आ गया कि बताइए सेमीकंडक्टर क्या है, 1 मार्क्स में आ सकता है, आराम से 1 मार्क्स में आ सकता है, बिल्कुल भी आराम से आएगा। कि अगर पूछ लिया बोर्ड में 1 मार्क्स में, तो वैसे भी ऑब्जेक्टिव आते हैं। ये व्हाट इज सेमीकंडक्टर, डिफरेंशिएट बिटवीन सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड मेटल्स। अगर डिफरेंशिएट करने के लिए पूछ जाए तो अगर 1 मार्क्स का है तो ये जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई है इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसको आप लोग नोट, मैं पीछे हट जा रहा हूँ, एक बार आप लोग उसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जल्दी नोट करिए, मैं मिटाने वाला हूँ। 1 2 3, चलिए आ गया मैं वापस आ गया मैं। अब देखिए, अब पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में कि आखिर में इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है। देखिए, ऐसे मटेरियल जिसका कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी दोनों इंटरमीडिएट हो मेटल्स और इंसुलेटर्स के, या मेटल्स और नॉन मेटल्स के। देखिए समझे, देखिए ऐसे मटेरियल्स जिनकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी दोनों ही इंटरमीडिएट हो, मतलब दोनों की जो वैल्यू हो मेटल्स और नॉन मेटल्स के वैल्यूज के बीच में हो। देखिए तुरंत देखिए, ये देखिए 10⁻5 या 10⁻6 इसकी रेजिस्टिविटी, सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी, और 10⁻5 से लेकर 10⁻0 इसकी कंडक्टिविटी। अब नोट कर सकते हैं, देखिए ये देखिए मेटल की रेजिस्टिविटी -2 से -8 के बीच में थी, मेटल्स की रेजिस्टिविटी -2 से -8 के बीच। अब नॉन मेटल की रेजिस्टिविटी, 11 से 18 के बीच में। अब आके यहाँ पे आपको देखिए सेमीकंडक्टर की -5 से लेके -6, मतलब कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की रेजिस्टिविटी की वैल्यू के बीच में सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी की वैल्यू लाई कर रही है, ये ट्रू है। ऐसे आप कंडक्टिविटी भी चेक कर सकते हैं। इसकी कंडक्टिविटी 2 से 8, इसकी कंडक्टिविटी 11 से 19, और इसकी -5 से 0 लाई कर रही है। नंबर सिस्टम में, अगर हम नंबर सिस्टम में लाइन ये वैल्यूज ड्रॉ करेंगे तो जो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो लाई करेगी डेफिनेटली मेटल्स और नॉन मेटल्स, या फिर कंडक्टर और इंसुलेटर की वैल्यूज के बीच में। चलिए यहाँ तो हम लोग ने पढ़ लिया क्या, मेटल्स, नॉन मेटल्स और सेमीकंडक्टर में स्टैंडर्ड डेफिनेशन। अब भाई यहाँ पे एक और चीज़ आ गया, क्या, सेमीकंडक्टर कौन सा, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। क्या आखिर सर ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर क्या है। सेमीकंडक्टर तो हम लोग ठीक है समझ में आया नहीं, नया चीज़ था इंटर क्लास में। अब कंपाउंड सेमीकंडक्टर देखो बच्चों, बहुत ईजी है ये बहुत ज़्यादा ईजी है। देखिए डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन कंपाउंड सेमीकंडक्टर की। देखो मैंने जैसे डेफिनेशन लिखी है, मेड बाय कंपाउंडिंग द मेटल्स फ्रॉम डी ब्लॉक, मतलब कि जब हम लोग ख़त्म हो गया, जब हम लोग डी एक से ज़्यादा मेटल्स का कंपाउंड बना के, या फिर एक तरह से मेटल्स को मिक्स करके जब हम लोग सेमीकंडक्टर बनाएंगे तो उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर। और कौन से मेटल्स लेंगे हम लोग,
डी ब्लॉक का। देखो मैंने आपको पहले फर्स्ट लेक्चर में बताया था और सेकंड लेक्चर में बताया था कि क्या, कि पूरे पीरियोडिक टेबल में केवल ऐसा एक डी ब्लॉक ही है, डी ब्लॉक है जिसमें सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट्स मिलते हैं, केवल ऐसा डी ब्लॉक ही है। और उस डी ब्लॉक में सबसे अच्छा सेमीकंडक्टर कहाँ से आता है? कार्बन फैमिली से, आता है जो कि ग्रुप 14 होता है। मतलब कि पूरे पीरियोडिक टेबल में केवल एक डी ब्लॉक ही ऐसा ब्लॉक है जिसमें से हम लोग को ऐसे एलिमेंट्स मिलते हैं जो सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी शो करते हैं। मतलब उनके सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी शो करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? फॉरवर्ड एनर्जी गैप जो होना चाहिए, वैलेंस और कोवैलेंट बॉन्ड, वैलेंस बैंड और कोवैलेंट बैंड के बीच में वो नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, और ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए बाय रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी की। तभी कोई एलिमेंट सेमीकंडक्टर बनने के लायक है, सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ऐसा कार्बन फैमिली शो करती है, और 13 और 15 ग्रुप का भी शो कर सकती है। मतलब मेजरली कार्बन फैमिली शो करती है 14। तो वही इसमें कह रहा है कि जब हम लोग एक या एक से ज़्यादा कंपाउंड्स को मिक्स करके एक से ज़्यादा मतलब एलिमेंट्स को मिक्स करके कंपाउंड बनाएंगे तो वो कहलाएगा कंपाउंड सेमीकंडक्टर कहलाएगा। वो कंपाउंड सेमीकंडक्टर, वो एलिमेंट होना चाहिए डी ब्लॉक का। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर में देखिए एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर की एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होगी। हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में पढ़ा था कि जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसका एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोग ने पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होते हैं। अगर आप लोगों ने उसे पढ़ लिया, उसे समझ लिया, वैसे मैं समझाऊंगा बेस्ट अपनी तरफ से, लेकिन अगर उसको आपने समझ लिया तो आप मेरी राय मानिए, आपको कभी ज़िंदगी में कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि आखिर में एन और पी टाइप का सेमीकंडक्टर होते क्या हैं। बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, बहुत। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। जितना हो सके आप अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।